हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसमें कि हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे और अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आ सॉलिड हैज़ डैश डायमेंशंस, मतलब कि किसी सॉलिड, जो आपके पास कोई भी सॉलिड है उसके पास कितनी डायमेंशंस होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपके पास ये एक रेक्टेंगल है या फिर आप इसे स्क्वायर कह सकते हो। इसके पास कितनी डायमेंशन है? एक तो इसके पास क्या है, लेंथ है, ठीक है, और एक इसके पास क्या है, ब्रेथ है, ठीक है, और कोई इसके पास डायमेंशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सर्कल की। सर्कल के पास क्या है? सर्कल के पास सिर्फ रेडियस होती है। रेडियस भी आप ऊपर नीचे नाप सकते हैं, यानी कि लेंथ और ब्रेथ भी आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद जो सॉलिड होते हैं आपके कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। इसके पास लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और इसके पास एक थिकनेस भी होती है। तो कितने डायमेंशन हुए? ये 3 डायमेंशन हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। ए सॉलिड हैज 3 डायमेंशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉइंट हैज डैश डायमेंशंस, यानी एक पॉइंट की कितनी डायमेंशंस होते हैं। तो मैं इसे समझाता हूँ कि आपका जो चैप्टर है ये, इसमें यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दी थी, 7 डेफिनेशंस दी थी पॉइंट और सरफेस के रिगार्डिंग ही, पॉइंट लाइन और सरफेस के रिगार्डिंग। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रही है। यहाँ पर पहली ही जो पॉइंट है इसका, ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, यानी कि एक किसी पॉइंट के पास ना तो लेंथ होती है ना फिर विड्थ होती है। तो फिर ये कितने डायमेंशन हो गया? ये आपका 0 डायमेंशन होता है, ठीक है। ये सभी आपके डेफिनेशंस आने वाले क्वेश्चंस में आपके कवर हो जाएंगे और सबको हम ब्रीफ में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ द बेस ऑफ पिरामिड इज। तो इसमें पूछा है जो पिरामिड का जो बेस है उसकी शेप किस तरीके की होती है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। बेस कहाँ पर है? इसका बेस आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये इसका पिरामिड का बेस है। इसका पिरामिड का जो बेस है ये आपका कुछ कुछ पॉलीगॉन की तरह दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल तो आपका कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है, और स्क्वायर आपको आता ही है कुछ इस तरीके का, और रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का दिखाई देता। तो पॉलीगॉन ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है आपके पास, द बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड आर। यहाँ पर देखिए फिर से डेफिनेशंस मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है। द बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड आर, यहाँ पर सॉलिड के बारे में कहा गया। तो बाउंड्री कह लो या फिर एज कह लो, एक ही बात है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 देखिए, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स, ठीक है, लाइन्स होती है। यहाँ पर देखिए द बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड, ठीक है। बाउंड्रीज को क्या कहेंगे? यहाँ पर मैं आपको एक सॉलिड बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक, ये देखिए, ये आपके पास एक कोई भी इस तरीके से ले लो। तो मैं ये देखिए, ये एक सॉलिड यहाँ पर सही सा बना देता हूँ मैं। तो ये आपका सॉलिड है क्यूबिक फॉर्म में, एक, इसे आप क्यूबिक फॉर्म में मान लीजिए, ठीक है, सॉलिड मान लीजिए। जो इसका भी ये है, ये इधर साइड इज, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप सरफेस कहेंगे, ठीक है। जो ये इसकी सरफेस होती है ना, जो बाहर की सतह होती है, इसको आप सरफेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी दिया गया है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर, अ स्ट्रेट लाइन इन अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, ठीक है। एक सरफेस वो होती है जिसके पास लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है। जो किसी भी सॉलिड की जो सरफेस है उसके पास लेंथ और ब्रेथ होती है ओनली, ठीक है, उसके पास थिकनेस नहीं होती, ठीक है। सरफेस के पास कभी थिकनेस नहीं होती। वो थिकनेस क्या होती है? उस पूरे सॉलिड के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ सरफेस ऑफ शेप हैज़। किसी सरफेस के पास क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पर देखिए अ सरफेस हैज़, यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 देखिए, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ, यानी कि बी आपका ऑप्शन होगा। ये आपके जो यूक्लिड ने डेफिनेशंस दी थी, ये 7 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। आपको इनको पढ़ लेना, आपके सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेफिनेशंस के क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद कुछ एक्सियोम दिए थे और कुछ पोस्टुलेट दिए थे, वो भी हम इसी वीडियो में देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
द एजेस ऑफ द सरफेस आर, यहाँ पर फिर से डेफिनेशन से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 में, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइंस। तो ये कुछ डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस यूक्लिड ने जो दी थी उनके बेसिस पर ही हम इन आंसर्स को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डू नॉट सेटिस्फाई यूक्लिड्स एक्सियोम्स। यूक्लिड एक्सियोम्स को कौन सेटिस्फाइड नहीं करता? यहाँ पर 7 एक्सियोम्स दिए थे यूक्लिड ने, कौन कौन से? यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप पढ़ लीजिएगा और इसकी आप फोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है पॉइंट नंबर 5, द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट। और यहाँ पर क्या दे रखा है? द वोल इज द लेसर देन द पार्ट। तो क्या गलत है यहाँ पर? डी आपका रॉन्ग आंसर है, तो इसी पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो द वोल इज लेसर देन द पार्ट इज नॉट सेटिस्फाई यूक्लिड एक्सियोम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें पूछा है ट्रू। ठीक है, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। किसी एक पॉइंट से कोई एक सिंगल लाइन ही पॉइंट पास कर सकती है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, ये हमने एक पॉइंट लिया, क्या इससे सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है क्या? ये देखते हैं, ये पास कर गई एक लाइन ये पास कर गई, एक लाइन ये पास कर गई, एक लाइन ये पास कर गई, यानी कि एक पॉइंट से तो मल्टीपल लाइन पास कर सकती हैं। तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, वो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द सिंगल लाइन। ठीक है, ये आपका गलत है। देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट के साथ आपकी मल्टीपल लाइन्स यानी इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती हैं। चलिए मैं इसे भी करके दिखाता हूँ। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोनों लाइनों से गुजरनी चाहिए आपकी लाइन, दोनों पॉइंटों से गुजरनी चाहिए। पहली लाइन ये हो गई। अगर मैं दूसरी लाइन इसको खींचता हूँ तो ये वाला पॉइंट नहीं मिलता, इसको खींचता हूँ ये वाला नहीं मिलता, तो सिर्फ 2 पॉइंट से क्या सिर्फ एक लाइन ही क्रॉस कर सकती है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन द बोथ साइड। ठीक है, इसे अभी हम देखते हैं। डी ऑप्शन देखिए, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर अनइक्वल। अगर 2 सर्कल आपके इक्वल हैं तो उनकी जो रेडिया हैं यानी रेडियस हैं वो आपके इक्वल नहीं होंगे। जब 2 सर्कल इक्वल हैं तो उनका रेडियस भी इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, एक कोई भी टर्मिनेटिंग लाइन आपका इनफाइनाइटली जाएगी आपके बोथ साइड। जैसे कि आप ये मान लीजिए एक पॉइंट, ये मान लीजिए एक पॉइंट, एक आपने रेखा यहाँ खींची, ये आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं, ये भी आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं, तो दोनों साइड आप इनफाइनाइट तक खींच सकते हैं लाइन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बी एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड। ठीक है, एक सर्कल है और इस सर्कल का एक सेंटर है। ठीक है, अब यह क्या कह रहा है? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? ये आपका ये जो बाहर वाली बाउंड्री दिख रही है ये आपको सर्कमफेरेंस कहलाता है। अगर हम इस सेंटर से सर्कमफेरेंस तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को क्या कहेंगे? इस लाइन को आप रेडियस कहते हैं। ठीक है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो कि सेंटर से होती हुई जाती है, इस पूरे को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके आप यहाँ तक, इस पूरे को आप डायमीटर कहते हैं। पर उसने पूछा सेंटर से सर्कमफेरेंस तक, तो हमने सेंटर से लिया और सर्कमफेरेंस तक कितना हो जाएगा आपके पास? रेडियस। तो ये आपका रेडियस कहलाता, तो ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ यूक्लिड पोस्टुलेट। यूक्लिड ने कितने पोस्टुलेट दिए थे? तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट दिए थे, जिनके बारे में आप इसी वीडियोज़ में पढ़ रहे होंगे, इसी वीडियो में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो 5 पोस्टुलेट दिए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इज, यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था। यहाँ पर आपके सामने मैंने पोस्टुलेट सारे दे रखे हैं। यहाँ पर फिफ्थ पोस्टुलेट है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड स्टोन, ठीक है, लेसर देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ इनफाइनाइटली मीट ऑन द, ठीक है। ये सिंपली मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास दो लाइन कुछ इस तरीके की हैं, अगर इनके ऊपर एक कोई लाइन गिर जाती है तो इनका जो इंटीरियर एंगल है वो हमेशा लेस देन होगा किसी भी राइट एंगल के बराबर, दो राइट एंगल्स के सम से हमेशा लेस देन रहेगा। तो ये कहा था आपने, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी में आपका यही ऑप्शन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट आर, सॉलिड से पॉइंट तक के 3 स्टेप के हैं। सबसे पहले क्या होता है, सॉलिड, ठीक है, सबसे पहले सॉलिड आता है आपका, उसके बाद सरफेस आती है, उसके बाद लाइन आती है और लाइन के बाद पॉइंट आता है, ठीक है। तो सॉलिड से पॉइंट तक के 3 स्टेप क्या हो गए, सॉलिड, सरफेस एंड लाइन पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हो गए, आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्ज्यूम आर एज्यूम्ड। जो एक्ज्यूम्स होते हैं वो एक्ज्यूम किए जाते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। थ्योरम्स जिनको आपको ड्राइव करना पड़ेगा, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। डेफिनेशंस जो भी आपके किसी भी प्रोसेस को इजीली डिफाइन करते हैं उनको आप डेफिनेशंस कहेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री ऐसा नहीं कहेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स आप इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड अ प्रूफ। अभी जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि प्रूफ की ज़रूरत किस में होती है, डेफिनेशन, पोस्टुलेट, थ्योरम, एक्ज्यूम। तो मैंने आपको बताया थ्योरम में हमेशा आपको प्रूफ की ज़रूरत होती है। तो थ्योरम जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम आपने देखा होगा, a² + b² = c², यहाँ की जिसमें कहा गया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये थ्योरम थी आपकी। तो थ्योरम में उन्होंने, जो पाइथागोरस थे, उन्होंने ये प्रूव करके भी दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इट इज नोन दैट if x + y = 10 then x + y + z = 10 + z. Euclid assume that illiterate this statement is, ठीक है। तो यूक्लिड एक्सियोम ने कहा था कि जब आप कोई भी आपके पास दो बराबर की चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर 10 ले लो और 10 के बराबर है 10, ठीक है। अगर आप इन दोनों साइड में से कुछ भी घटाओगे या बढ़ाओगे या मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा बराबर आएगा। तो ये किस में कहा गया था, तो ये आपकी थे कौन सी वो थी, ये आपकी फर्स्ट एक्सियोम थी, ठीक है। फर्स्ट एक्सियोम में ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म है। तो ये तो डेफिनेशन ही बताई गई थी कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो वो लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है। 17th क्वेश्चन है द साइड फेस ऑफ अ पिरामिड और, तो पिरामिड दिखाता हूँ मैं आपको। पिरामिड तो ये इसके साइड फेसेस है, साइड फेसेस 1 और साइड फेसेस 2 आप इसको मान सकते हैं। तो मैं साइड फेस 1 उठा लेता हूँ, ये आपका कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो ये किस तरीके का दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ट्राइंगल। बहुत ही ज़्यादा आसान इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके इस वाले चैप्टर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, कि इन द फॉर्म ऑफ क्या बताया था, डेफिनेशन बताई थी, प्रूफ बताया था, पोस्टुलेट बताया था, ये फिर एक्सियोम। तो ये आपका सी ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि ये पोस्टुलेट में बताया गया था। सो गाइज, इस वाली वीडियो में मैंने 1 या 2 क्वेश्चंस के आंसर जानबूझकर गलत दिए हैं, ठीक है। आपको वह क्वेश्चंस ढूंढने जो कि मैंने गलत आंसर दिए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है।
तो इसका आंसर हो गया पोस्टुलेट, क्योंकि ये एक पोस्टुलेट था एक्सियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोलेटेड ट्रायंगल्स इन द श्रीयंत्र इन द आयुर्वेदा इज, ठीक है, कितने थे? तो मैं आपको सिंपल 9 बता देता हूँ। इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्यों, ठीक है, क्यों, और फिर मैं आपको बताऊंगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, द थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर, ठीक है, कहता है कि द थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर, ठीक है। तो सेम थिंग क्या होगी? जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास 2a है वो बराबर है 2b के, यानी कि डबल हैं दोनों, तो जो ये दोनों होंगे ये भी तो आपस में बराबर होंगे। अगर आप इसे काट दो तो a इक्वल टू बी ही तो आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए आपका आंसर हो जाएगा। सो गाइज बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे ये वाले। सो गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और